We're waiting for Jeel. Once she comes, we can start with the lecture. Okay? भाई लोग रिप्लाई करो, रिप्लाई करो। ओके ना। ध्रुव किधर है ध्रुव? ध्रुव आया था, वापस लीव हो गया लगता है कॉल। ध्रुव। चलो शुरू करते हैं। शall we start? ध्रुव भाई है? अभी मैं जो यस बोलूँ ना सर। उसका रिप्लाई करते रहना, मेरे को ऐसा लगना चाहिए कि आप लोग मेरे सामने हो। हाँ। ओके सर। ध्रुव नहीं हाँ दे रहा सर। है जवाब। हाँ ध्रुव सर। हाँ। किधर है? हेलो। हाँ ध्रुव, आवाज क्यों नहीं आ रहा है तेरा मेरे को? सर वो कब से माइक ऑफ करके बोल रहा है। पागल है ना तू भी। चलो शुरू करते हैं। अभी लास्ट लेक्चर में जो होमवर्क दिया था वो कंप्लीट किया? सही। सर 1.3 का, सर 1.3 का थोड़ा सा बाकी है। 1.3 का बाकी है थोड़ा सा। हाँ। और ध्रुव तेरा? 1.3 का थोड़ा सा बाकी है सर। साई तेरा? क्या बोल रहा है? इसमें से ये जो क्वेश्चंस थे वो सारे आए क्या? ये जो क्वेश्चंस थे वो 1 2 3 4 5 आए? बोलो जल्दी, आया क्या वो? सर थर्ड वाला नहीं है मुझे। कौन सा? ये थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, हाँ। एक्सरसाइज 1.2 का। हाँ। हाँ 1.2 का 3 वाला। 1.2 का थर्ड वाला क्वेश्चन। इसमें एक सेकंड। 1.2 का थर्ड? ये थर्ड में तो 4 क्वेश्चन थे ना? हाँ हाँ उसी इनवर्स। में बता रहा हूँ सर कौन सा वाला मैं। उसमें उसमें मेरे को फोर्थ वाला नहीं है आंसर। थर्ड का फोर्थ। चलो वो करता हूं मैं पहले। ठीक है। एक्सरसाइज
1.2 क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ। अभी मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में सिखाया था उसके हिसाब से y इज इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस टू प्लस एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 2, ऐसा डेटा दिया है। बराबर है ये। यस। अब फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। अब इसका इनवर्स ढूंढने के जगह पर मैं इसका डेरिवेटिव ढूंढता हूं और उसका रेसिप्रोकल कर देता हूं। सो यहां से अगर मैंने dy बाई डी एक्स निकाला तो साइन एक्स माइनस टू का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस टू इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस टू प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। तो ये मुझे मिलेगा कॉस ऑफ एक्स माइनस टू प्लस 2x, क्योंकि एक्स माइनस टू का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। बराबर है। हाँ समझा या नहीं समझा? हाँ, नाउ डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ दिस फंक्शन इज dx बाई dy ना, dy बाई dx का जैसे इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव dx बाई dy बनेगा, एंड dx बाई dy इज रेसिप्रोकल ऑफ dy बाई dx। सो ये मुझे मिलेगा 1 अपॉन में कॉस ऑफ x माइनस टू प्लस 2x, ऐसा बनेगा। बट वी वॉन्ट दिस dx बाई dy एट x इक्वल टू 2, तो ये आएगा 1 अपॉन में कॉस ऑफ 2 - 2 प्लस 2 × 2। सो 1 अपॉन में कॉस 0 प्लस 4। सो ये आपको मिलेगा 1 अपॉन में कॉस 0 का वैल्यू 1 और ये 4, आंसर आएगा 1 अपॉन में 5। बोलो समझा? हाँ। समझा तो समझा। बोलो और क्या चाहिए, और कोई डाउट? नहीं सर। साई तू टाइप करके देना, तेरा होमवर्क हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि तेरा आवाज मेरे को क्लियर आता नहीं है। एक्सरसाइज 1.2 में और कोई भी डाउट है तो बोलो, या फिर मैं 1.3 पे जाता हूं आगे। बोलो, ध्रुव भाई, साई भाई। सर वन पॉइंट हाँ, में डाउट नहीं है। ऊपर दो। हाँ, 1.2 साई का 1.3 बाकी, अगर पूरा 1.3 बाकी होगा तो कैसा चलेगा? चलो कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी जो कुछ भी नहीं समझ में आता है वो पूछ लेना मेरे को, ठीक है ना? ओके एवरीवन। यस। चलो ध्यान से सुनो, अभी आगे मैं क्या करवा रहा हूँ वो देखो। सो एक बार वापस थोड़ा सा रिवीजन ले लेता हूँ। समझो कि ऐसा क्वेश्चन था, हम जो कर रहे हैं वो लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन है। लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन, उसमें जब भी हमारे फंक्शंस जो है वो मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, x+1^2/3 इंटू 2x+3^5/2 इंटू 3x+4^2/3। अगर ऐसा डेटा है मेरे पास तो मैं क्या करूंगा? लॉग लगाऊंगा। क्या करूंगा? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये क्यों यहां पर लॉग लगा रहा हूं? क्योंकि सारे तीनों के तीन फंक्शंस जो है वो तीनों के तीन फंक्शंस किस में है? मल्टीप्लिकेशन में है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ सर। अगर मल्टीप्लिकेशन में है
तो मैं अगर यूवी रूल, अरे डायरेक्ट डेरिवेटिव लगाऊंगा तो यूवी रूल लेना पड़ेगा, यस सर। मगर यूवी रूल बहुत टीडियस हो जाता है। इसलिए अगर मैं लॉग लगाऊंगा तो फायदा क्या होगा कि मुझे मिलेगा log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ दिस होल टर्म x प्लस वन रेस टू 2/3 इंटू 2x प्लस थ्री रेस टू 5/2 इंटू 3x प्लस फोर रेस टू 2/3, ऐसा बनेगा। अब जब मैंने log लगाया तो log a b c, व्हाट इज log ऑफ a इंटू b इंटू c? इट विल बी log a log प्लस log b प्लस log c। बोलो समझा ये? यस सर। नाउ जो पावर है वो आगे मल्टीपल बन जाएगा, 2/3 log ऑफ x प्लस वन प्लस 5/2 log ऑफ 2x प्लस थ्री प्लस 2/3 log ऑफ 3x प्लस फोर। अब मैं इसका डेरिवेटिव लेना चालू करूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे log y का डेरिवेटिव मिलेगा 1/y dy/dx इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/x प्लस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वन इज 1 + 0 प्लस 5/2 इंटू 1 में 2x+3 इंटू d/dx ऑफ 2x+3 आएगा, प्लस 2/3 इंटू 1 में 3x+4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x+4 विल गिव यू 3। किसको नहीं समझा बोलो? हम सो ये ऊपर मिलेगा 2 इंटू 2/3 में x+1। इसका आंसर 2 आएगा ना, 2x+3 का डेरिवेटिव 2 आएगा, वो 2 कट हो जाएगा तो क्या मिलेगा अपने को? +5 में 2x+3 उतना बचेगा, और प्लस यहां पर भी 3 कट हो रहा है तो मुझे क्या मिलेगा? 2 में 3x+4। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्यों ये आंसर नहीं है बोलो? तो बीच में प्लस आ रहा है। नहीं, बीच में प्लस तो आएगा ही ना, बीच में प्लस नहीं आएगा तो मतलब बीच में प्लस जो आ रहा है उसकी वजह से आंसर क्यों नहीं है ये? अपने को आंसर के पहले क्वेश्चन पड़ेगा। अपने को dy/dx का आंसर चाहिए, क्योंकि ये जो आंसर है वो 1/y dy/dx का आंसर है। याद आया? हाँ हाँ। अगर मुझे dy/dx चाहिए तो यहां से y क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां पर आएगा कि नहीं? 2/3 इंटू एक्स प्लस वन। ध्रुव याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? आ रहा है। अभी ये y का जो वैल्यू है वो ऊपर से सब्सटीट्यूट कर दो। सो y का वैल्यू क्या मिलेगा अपने को? x+1 रेस टू 2/3 इंटू 2x+3 रेस टू 5/2 इंटू 3x+4 रेस टू 2/3, द होल इंटू ये पूरा ब्रैकेट जो है वो ब्रैकेट पूरा रिपीट करने का। समझ में आया? यस। हाँ सर। पूरा सम इस तरह से कर पाओगे? हाँ हाँ या ना? सर। हाँ सर। करूँ अगला कंसेप्ट? हाँ सर। यस। अगला सम देखो। अगर सोचो, मैं आपसे एकदम सिंपल कंसेप्ट पूछता हूं, व्हाट इज d/dx ऑफ x रेज टू n? व्हाट इज द आंसर टू दिस? एन टेल मी। एक्स एन माइनस एन वन। एक्स n x रेज टू n माइनस वन, यानी यहां पर ये जो पावर में n है वो कांस्टेंट है, और जो बेस में x है वो वेरिएबल है।
सो वेरिएबल रेस टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव ये है एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। अब आप मुझे इसका जवाब दो, व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स? व्हाट इज द आंसर टू दिस? A raised to x log x. वेरी गुड, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। अब इसमें क्या है, बेस में कांस्टेंट है और वेरिएबल में पावर है, वेरिएबल में, अरे पावर में वेरिएबल है। बोलो समझा? हाँ सर। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस सर। अब ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। अभी अगर मैं लिखूं डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू ए, यानी दोनों कांस्टेंट, एक बार बेस में कांस्टेंट और पावर वेरिएबल, एक बार वेरिएबल बेस में और पावर में दोनों केस हो गया। अब मैं दोनों कांस्टेंट ले रहा हूं, दोनों कांस्टेंट का आंसर क्या आएगा? बोलो, व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस? 0। जीरो। वेरी गुड, परफेक्ट। बिकॉज देर इज नो वेरिएबल, सो आंसर विल बी जीरो। हाँ या ना? यस। अभी लास्ट, अभी पूरा उल्टा, ये पूरा दोनों वेरिएबल था। अब मेरा सवाल है कि व्हाट अबाउट, सॉरी, व्हाट अबाउट अ फंक्शन विच इज एक्स रेस टू एक्स? इसका अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, पहला, दूसरा या जीरो बोलूं, क्या बोलूं? वेरिएबल का पावर कांस्टेंट फॉर्मूला है, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल फॉर्मूला है, कांस्टेंट रेस टू कांस्टेंट डेरिवेटिव जीरो होता है। अब वेरिएबल रेस टू वेरिएबल में क्या करने का? जीरो। नहीं, वेरिएबल है बेटा, जीरो कैसे होगा? देखो मैं बोलता हूं क्या करने का, ध्यान से सुनो आप लोग। मैं इसको y इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स समझता हूं, और इसको है ना हम वेरिएबल रेस टू वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैसे टाइप का फंक्शन है जिसमें एक्स वाला टर्म बेस में भी है और एक्स वाला टर्म पावर में भी है? समझ रहा है आपको? हाँ सर। जब बेस में भी एक्स वाला टर्म होता है और पावर में भी एक्स वाला टर्म होता है, उसमें हमें लॉग लगाना पड़ता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। विदाउट लॉग यू कैन नॉट सॉल्व दिस। सो ये ऐसा बन जाएगा, दोनों तरफ लॉग लगा दिया, बोलो समझा? हाँ सर। अभी ये x आगे आ जाएगा, सो मुझे मिलेगा log ऑफ y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग ऑफ x। ऐसा बन जाएगा, बोलो समझा? यस सर। हाँ सर। अब डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? log ऑफ y का डेरिवेटिव 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये यहां पर दो फंक्शन में यूवी रूल है, तो क्या करेंगे? फर्स्ट एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। x और x कट हो गया, 1 हो गया। सो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर क्या मिलेगा? ये 1/y का y क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स मिलेगा। समझ रहा है या नहीं समझ रहा है? समझा सर। हाँ सर समझा। अब ये y का वैल्यू क्या था? व्हाट वाज y ओरिजिनली? x रेस टू x था ना, वो रीसब्स्टिट्यूट कर देने का, x रेस टू x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ये हमारा आंसर हो गया। अगर मेरा y x रेस टू x है तो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर मुझे मिला x रेस टू x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। कंसेप्ट समझा कैसे आया? दोनों तरफ क्या लगा के सॉल्व किया? लॉग। लॉग लगा। लॉग लगा के सॉल्व किया, समझा? हाँ सर। चलो अगला क्वेश्चन, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी समझो कि डेटा ऐसा है, y इक्वल टू साइन एक्स रेस टू एक्स प्लस, साइन एक्स रेस टू एक्स प्लस क्या है दूसरा, सॉरी साइन एक्स रेस टू टैन एक्स है, और प्लस
एक्स रेस टू लॉग एक्स है। चलो बोलो इसको कैसे करोगे। वेरिएबल रेस टू वेरिएबल है या नहीं है। बोलो। हाँ सर सर वेरिएबल समझ रेस। में नहीं आ रहा वेरिएबल कौन सा है कांस्टेंट। देख जिसमें एक्स होता है ना ध्रुव, एकदम सिंपल सी बात है। जिस टर्म में एक्स होता है वो वेरिएबल वाला टर्म है, और जिसमें एक्स नहीं होता है वो कांस्टेंट वाला टर्म है। नहीं ठीक समझा। है, समझा सर। हाँ, तो ये देख, ये भी एक्स वाला समझा। टर्म है, पावर में भी एक्स वाला टर्म है। यहाँ पर भी बेस में भी एक्स वाला टर्म है और पावर में भी एक्स वाला टर्म है। तो यहाँ पर भी वेरिएबल रेस टू वेरिएबल है, और यहां पर भी वेरिएबल रेस टू वेरिएबल है। समझा। यस। अब हम क्या करेंगे। अब हम लॉग लगाना पड़ेगा कि नहीं, लेकिन ये बीच में प्लस होने की वजह से, क्योंकि बीच में प्लस है तो हम लॉग नहीं लगा पाएंगे। समझा या नहीं समझा। समझा। पता है क्यों, क्योंकि लॉग अगर मैंने लगा दिया तो लॉग ऑफ अगर ए प्लस बी हुआ, तो ये लॉग ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लॉग ए प्लस लॉग बी ऐसा नहीं होता, ये रॉन्ग है। ये इस लॉग बीच में प्लस होगा, बीच में अगर प्लस होगा तो लॉग स्प्लिट नहीं होता है। दिस इज रॉन्ग। अंडरस्टूड। ओके सर। तो यहां पर यस। प्लस होने की वजह से लॉग दोनों तरफ नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे हम, y इज इक्वल टू, इसको लेट करके पहले वाले टर्म को u नाम देंगे और दूसरे वाले टर्म को v नाम देंगे। बोलो समझा। ये u और v नाम देने के पीछे सबसे बड़ा रीजन कौन है, ये बीच का प्लस साइन। समझा या नहीं समझा। 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 अभी मैं डिफरेंशिएट करूंगा दोनों तरफ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डेरिवेटिव बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू u का डेरिवेटिव आएगा du बाई डी एक्स, और v का डेरिवेटिव आएगा dv बाई डी एक्स, ऐसा बन जाएगा। अभी अगर मुझे फाइनल आंसर में dy बाई डी एक्स चाहिए, अगर मैं du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स ढूंढ लूं और उसको ऐड कर दूं, तो मुझे dy बाई डी एक्स मिल जाएगा कि नहीं। बोलो समझा। हाँ। तो मैं क्या करता हूं, हाँ मैं कंसिडर करके u लिखता हूं, कंसिडर u। व्हाट इज u, साइन एक्स रेस टू टेन एक्स। अब मुझे यहां से इतने टर्म में du बाई डी एक्स ढूंढने का है। अब क्योंकि ये अकेला टर्म हो गया, इंडिविजुअल टर्म हो गया, पीछे प्लस नहीं है, बीच में प्लस नहीं है, इसलिए मैं इसमें लॉग लगा सकता हूं। सो ये मुझे मिलेगा लॉग यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स द होल रेस टू टेन एक्स। अब ये टेन एक्स आगे आ जाएगा, टेन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। देखो समझा या नहीं समझा। समझा सर। हाँ सर समझा। समझा, सबको समझा, दोनों हाँ को सर। समझा। हाँ हाँ। अभी मैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू यू करता हूं, तो मुझे मिलेगा वन अपॉन यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इन दोनों में यूवी रूल, सो टेन एक्स एज इट इज, लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ अंदर का फंक्शन साइन एक्स यानी कॉस एक्स, प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स एज इट इज, टेन एक्स का डेरिवेटिव। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स, टेल मी। सेक्स स्क्वायर एक्स। सेक्स स्क्वायर यस एक्स। एक्स। हाँ, अभी ये cos x अपॉन साइन एक्स जो है वो cot x हो जाता है, और यहां से u क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा।
सो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan x इंटू कॉट एक्स, सॉरी यहां पर u आएगा पहले मल्टीप्लीकेशन में, u इंटू tan x इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स, ऐसा बनेगा। बोलो समझा? यस सर नो? हाँ सर। यस सर। चलो अभी इसमें व्हाट इज tan x इंटू कॉट एक्स? tan x को cot x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? tan का फॉर्मूला साइन अपॉन कॉस होता है कि नहीं? यस। और cot का फॉर्मूला कॉस अपॉन साइन होता है कि नहीं? हाँ या ना? यस सर, यस सर। हाँ सर। टेल मी यस और नो? यस सर। ध्रुव साई, यस सर। यस सर। अरे बोलो यस ना सर। यार। tan x इंटू कॉट एक्स क्या होएगा? 1 होगा। वन ना? क्या कर रहे हो यार? नाइन्थ स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको। tan x इंटू चलिए कॉट सर। एक्स वन होता है, पता है कि नहीं पता है? हाँ सर। पता। u का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर लो, साइन एक्स रेस टू tan x सब्स्टिट्यूट कर लो, tan x इंटू कॉट एक्स को वन बोल दो, वन प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स, ऐसा बन जाएगा। दिस इज योर डी यू बाई डी एक्स का आंसर। किसका आंसर मिल गया? डी यू बाई डी एक्स का। यहां पर ये जो इक्वेशन था, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर वन बोल दो। बोलो समझ में आया? हाँ हाँ सर। सर आवाज नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है आवाज? हाँ सर। आवाज आ रहा है अभी? हाँ सर। हाँ सर। चलो मैं ये बोल रहा था कि ये जो है, ये डीवी बाई डी एक्स जो है, अभी यही ढूंढना बाकी है, क्योंकि हमने डी यू बाई डी एक्स ढूंढ लिया। अभी मुझे डीवी बाई डी एक्स चाहिए। कैसे डीवी बाई डी एक्स मिलेगा? ध्यान से सुनना सब लोग। कंसिडर वी। वी क्या है? वी वॉज दिस, सी दिस। हमने इसको यू और इसको वी नाम दिया था। वी क्या है बोलो? व्हाट इज वी? एक्स रेस टू। हाँ, एक्स रेस टू लॉग एक्स। तो अभी मुझे वी का वैल्यू मेरे पास है एक्स रेस टू लॉग एक्स। अभी इसमें क्या करूं, क्योंकि वेरिएबल रेस टू वेरिएबल, जब भी वेरिएबल रेस टू वेरिएबल होगा क्या करने का? लॉग डालना। वेरी गुड, सो लॉग लगाने का। सो लॉग ऑफ v इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेस टू लॉग x आएगा। सो ये मुझे मिलेगा लॉग ऑफ v इज इक्वल टू लॉग x इंटू लॉग x, ऐसा बनेगा। बोलो समझा? हाँ सर। हाँ सर। सो लॉग x इंटू लॉग x का मतलब हो जाता है लॉग x द होल स्क्वायर। और अब अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करूं,
तो मुझे log v का डेरिवेटिव मिलेगा 1/v dv/dx। याद आया ना ये? log v में v को x हाँ समझेंगे, log v का 1/v और v का dv/dx। अब इसका डेरिवेटिव कौन बताएगा? इसको x समझेंगे कि नहीं? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x। तो इसका आएगा 2 log x ये इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x। अभी log x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/x। सो 2 log x अपॉन में x। ये 1/v dv/dx हुआ, अपने को dv/dx चाहिए। सो dv/dx इज इक्वल टू v इंटू 2 log x अपॉन में x। बोलो समझा? हाँ सर। हाँ अभी v का वैल्यू री सब्सटीट्यूट कर दो। v क्या था? x रेज टू log x था, इंटू 2 log x अपॉन में x। ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। नाउ पुट 2 and 3 in 1। पुट 2 and 3 in 1। तो dy/dx का आंसर du/dx के जगह पर हम लिखेंगे sin x रेज टू tan x इंटू 1 प्लस, क्या था? साइन 1 प्लस log sin x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। log ऑफ sin x इंटू सेक स्क्वायर एक्स था। ये मेरा du/dx का आंसर हुआ, प्लस dv/dx का आंसर जो अभी ऊपर निकाला वो x रेज टू log x इंटू 2 log x अपॉन x। सो ये जो पूरा आंसर आया ये मुझे du/dx से मिला, ये मुझे dv/dx से मिला, वो दोनों को ऐड कर दिया, क्योंकि मेरा इक्वेशन जो था वो इक्वेशन यही था। देखो, du/dx प्लस dv/dx था। समझा या नहीं समझा? समझा। हाँ सर समझा। अब ऐसा ही समझो, ऐसा क्वेश्चन आता है y इज इक्वल टू एक्स रेस टू ए रेस टू एक्स, ए रेस टू ए प्लस एक्स रेस टू एक्स। क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन है। अभी आपको लॉग किसके लिए लेने की जरूरत है? पूरे इक्वेशन को लॉग ले लूं डायरेक्टली, हाँ सर। या फिर कोई कुछ कुछ टर्म्स को ही लॉग लेना है? बोलो क्या करना है? सर इसके कुछ पहले जो टर्म्स को सब ही लेना। एक एक टर्म को लॉग एक एक टर्म को लॉग लेना पड़ेगा। क्यों? किस वजह से? बीच में क्या है? प्लस है इसलिए। प्लस। बीच में प्लस है, इसलिए पूरे का लॉग नहीं ले सकते। इतना समझा? हाँ हाँ या ना? हाँ सर। लेकिन इसमें आप ये बात समझ लो कि एक्स रेस टू ए का मतलब वेरिएबल रेस टू वेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल रेस टू कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल है, और ये कांस्टेंट रेस टू, ये तीनों को लॉग की जरूरत नहीं है। जरूरत लॉग की सिर्फ इसको है। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। हाँ क्यों इसको लॉग की जरूरत है? क्योंकि ये वेरिएबल रेस टू वेरिएबल है, इसलिए। बोलो समझा या नहीं समझा? हाँ सर समझा समझा। सर। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको लिखता हूं y इक्वल टू एक्स रेस टू ए रेस टू एक्स, ए रेस टू ए प्लस यू। खाली इसको u नाम दे देता हूं। और अब अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव बन जाएगा dy/dx। एक्स रेस टू ए का क्या बनेगा? बोलो कौन सी फॉर्मूला लगाऊं एक्स रेस टू ए में? ए बोलो एक्स कौन? रेस टू ए। वेरी गुड। वेरिएबल रेस टू करेक्ट कांस्टेंट करेक्ट, वाला। एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला लगेगा। लेकिन एन के जगह पर ए है, तो ये क्या बन जाएगा? ए एक्स रेस टू a-1 प्लस ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स लॉग ऑफ ए प्लस ए रेस टू ए का डेरिवेटिव 0 और u का डेरिवेटिव du/dx, ऐसा बनेगा। देखो समझा? यस सर। हाँ सर। अभी मुझे अगर प्रॉपर आंसर चाहिए तो मुझे सिर्फ क्या ढूंढने की जरूरत है, आप बताओ? व्हाट एम आई सपोज टू फाइंड? du/dx। तो du/dx। करेक्ट। और du/dx ढूंढने के लिए मैं क्या करूं, कंसिडर क्या करूं?
सर एक्स कंसिडर रेस यू टू इज एक्स इक्वल को टू डी यू बाई डी, कंसिडर यू। एक्स रेस टू एक्स। और अब मैं अगर लॉग लगा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, लॉग यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेस टू एक्स मिल जाएगा। समझा या नहीं समझा? हाँ। तो ये मुझे मिलेगा एक्स इंटू लॉग एक्स, ऐसा मिलेगा। और अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा। चलो लॉग यू का डेरिवेटिव क्या आएगा, ध्रुव तू बता। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ हाँ लॉग सर, यू? लॉग यू, लॉग यू का डेरिवेटिव सर नहीं आ रहा। अरे भाई कितनी बार किया लॉग वाई का डेरिवेटिव, लॉग वी का डेरिवेटिव, अभी अभी तो किया था। ये लॉग वी था, लॉग वी का डेरिवेटिव किया था कि नहीं? अच्छा हाँ, समझ सर, वन वन बाई, वो वेरिएबल क्या थी आएगा ना, बोल। वन बाई यू, वन बाई यू इंटू वॉट? वन बाई यू इंटू अपना डेरिवेटिव डी डी वाई बाय डी यू बाई डी एक्स, हाँ, वन अपॉन यू इंटू डी यू बाई डी एक्स आएगा, इक्वल टू, चल इसमें यूवी रूल बता क्या आएगा। एक्स इंटू लॉग एक्स है ना, क्या बताएं, यू इंटू वी, तो पहले यू था, यू, सर एक्स का डी यू, यू वी ना, यूवी रूल लगेगा ध्रुव इसमें, यूवी रूल, ये यू है ये वी है। सर पता है यू समझा? वी लगेगा। हाँ, फर्स्ट एज इट इज लॉग एक्स का यू, डेरिवेटिव वन बाई एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव वन, एक्स और एक्स कट जाएगा, यू वन अपॉन यू उस तरफ चला जाएगा। सो डी यू बाई डी एक्स का आंसर आएगा यू इंटू वन प्लस लॉग एक्स। अब u का वैल्यू आएगा एक्स रेस टू एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स। ये डी यू बाई डी एक्स का आंसर हो गया। अब इसको इक्वेशन नंबर वन बोलेंगे और इसको इक्वेशन नंबर टू बोलेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, पुट टू इन वन। समझा या नहीं समझा? समझा। हाँ। तो मुझे डी वाई बाई डी एक्स का आंसर क्या मिलेगा, व्हाट विल बी डी वाई बाई डी एक्स, ए एक्स रेस टू ए माइनस वन प्लस ए रेस टू एक्स लॉग ए प्लस व्हाट इज डी यू बाई डी एक्स, एक्स रेस टू एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स। बोलो समझा? हाँ सर। पूरा समझ में आया? हाँ सर। हाँ चलो सर। नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, इम्प्लिसिट फंक्शन का। किसका फंक्शन कौन सा है, इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है वो समझो। जब मेरे पास y इक्वल टू सम फंक्शन होता है, सम फंक्शन इन x, बट y इज अलोन एंड x इज विथ फंक्शंस, x इज applied with functions, applied on functions, तो मतलब y अकेला है और पूरा डेटा x के टर्म्स में है, इसको इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। और इसका जब डेरिवेटिव निकालते हो आप, तो आपको सीधा dy बाई डी एक्स का आंसर आ जाता है। समझ में आया? समझा? यस सर। हाँ। दिस इज एक्सप्लिसिट फंक्शंस। बट व्हाट इज implicit function? Therefore in implicit function, x and y, terms in x and y will be together, like
फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल इक्वेशन लिखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये एकदम सिंपल इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब मैं इसका डेरिवेटिव यहां से, इसमें से dy बाई डी एक्स निकालना चाहता हूं, तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूं, दिख रहा है ना आपको? हाँ सर। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा? टेल मी व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर? 2x। 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 व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर? वाई स्क्वायर का एक्स स्क्वायर समझ के 2x हो गया, तो वाई स्क्वायर का 2y। लेकिन ये y को न, y का डेरिवेटिव y को x समझ के किया था ना, तो जिसको x समझ के डेरिवेटिव लगाते हैं उसका भी डेरिवेटिव आता है, इसलिए y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स भी आएगा, और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। बोलो समझा? समझा। अब हाँ इसमें सर। से dy बाई डी एक्स निकालना है, तो जो dy बाई डी एक्स वाले टर्म है वो एक तरफ रहने दो, और जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है वो दूसरी तरफ ले लो, -2x हो जाएगा। यहां से टू कट हो जाएगा, तो यहां से dy बाई डी एक्स का आंसर जो है आपको क्या मिलेगा? -x/y। ये आपको आंसर मिल जाएगा। किसका आंसर मिल गया? -x/y। dy बाई डी एक्स का आंसर हो गया, खत्म हो गया सब। समझा? हाँ हाँ सर। सर। पक्का समझा? यस सर, समझ। चलो अभी अगला देखो, चेक दिस आउट। क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसमें से dy बाई डी एक्स ढूंढने का है। क्या ढूंढने का है? dy बाई डी एक्स। चलो सोचो और बोलो कैसे करेंगे। साई तू बता। अगर मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लिया तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x। हाँ वेरी गुड। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2y इंटू dy/dx। वेरी गुड। 2gx में से क्या बाहर निकलेगा? 2 बाहर कांस्टेंट आएगा। कौन है 2gx में? 2 2। 2g दोनों कांस्टेंट है बेटा। अच्छा। ओके। जी भी कांस्टेंट है, समझा? हाँ सर। और यहां पर x का डेरिवेटिव लेने का है। x का डेरिवेटिव आएगा 1, यानी 2g/1 प्लस 2f कांस्टेंट है बाहर। y का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे? बोलो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ y? dy/। सर 1। सो dy बाई डी एक्स, वेरी गुड। और c अकेला कांस्टेंट है, एक्स वाई के बिना है, तो उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? 0। 0 0। इक्वल टू 0। समझ में आया? अब मुझे आंसर किसका निकालने का है? dy बाई डी एक्स का। तो जिसमें dy बाई डी एक्स है वो दोनों टर्म को साथ में लेकर dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो। सो dy बाई डी एक्स कॉमन, ब्रैकेट में मिलेगा 2y प्लस 2f इज इक्वल टू -2x माइनस 2g। ऐसा बनेगा। बोलो समझा? हाँ सर। हाँ अभी हम ये पूरा टर्म जो है वो डिवाइड कर देंगे। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 कॉन्स्टेंट है बाहर आएगा, x प्लस जी। ये 2 कांस्टेंट है बाहर आएगा, y प्लस एफ। ये टू कट हो जाएगा। सो dy बाई डी एक्स का आंसर मुझे मिलेगा -(x+g) अपॉन में y प्लस एफ। देखो समझा या नहीं समझा? ये आंसर हो गया। हाँ सर। यस पक्का समझा? सर, वो थर्ड ध्रुव वाला सर। स्टेप में माइनस। सर वो थर्ड वाला स्टेप में। हाँ हाँ, हाँ वही। वो बोलना कैसे क्या? है? ये साइड सर चेंज किया आपने। ना बेटा, ये 2x और ये 2g था, ये दोनों प्लस था, उस तरफ गया तो माइनस बन गया। हाँ सर।
समझा या नहीं समझा? समझा। अब चेक आउट दिस सम, ध्यान से देखना, ठीक है। x⁵ प्लस xy³ प्लस x² प्लस y⁴ इक्वल टू 4। चलो बोलो कैसे करेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या? x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, बराबर है। हाँ सर। यस। x⁵ का डेरिवेटिव आएगा 5x⁴ प्लस करके इसमें यूवी रूल लगा देंगे। फर्स्ट एज इट इज d/dx ऑफ y³ प्लस y³ एज इट इज d/dx ऑफ x प्लस x² एज इट इज dy/dx प्लस y एज इट इज d/dx ऑफ x²। यूवी रूल समझा? दोनों में यूवी रूल लगाया मैंने, दोनों में। हाँ सर। बोलो समझा ये? हाँ ध्रुव सर। समझा तेरे को? अभी प्लस हाँ करके सर समझा। कोई बताएगा y⁴ का डेरिवेटिव क्या आएगा? व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ y⁴? सर 4y³। वेरी गुड, 4y³। बस उतना ही या और कुछ भी? सर वो बाद में d/dx और y भी लगे। हाँ, सो d/dx ऑफ y क्या आएगा? तो d/y। dy/dx ऑफ y का मतलब क्या? dy/dx। dy/dx। समझा? इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा? 0। चलो अभी मुझे बोलो 5x⁴ एज इट इज, इसका डेरिवेटिव ध्रुव बता चल। व्हाट इज y³ का डेरिवेटिव? y³ का डेरिवेटिव y³ ना 3y⁵2। 3y² dy/dx प्लस y³ एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 प्लस x² dy/dx प्लस y, x² का डेरिवेटिव 2x, और ये प्लस 4y³ जो है 4y³ dy/dx इक्वल टू 0 एज इट इज। अब ये मुझे आंसर क्या देगा? 5x⁴ प्लस 3xy² dy/dx प्लस y³ प्लस x² dy/dx प्लस 2xy प्लस 4y³ dy/dx इक्वल टू 0, ऐसा बन जाएगा। देखो समझा? सर ब्लर हो गया पूरा स्क्रीन। हाँ, स्क्रीन पूरा ब्लर दिख रहा है। क्यों ब्लर दिख रहा है? यहाँ पर क्लियर है एकदम। साई तेरे को भी ब्लर आ रहा है? हाँ सर। ब्लर आ रहा है अभी? तो ब्लर ही है सर, वो क्लियर दिख ही नहीं रहा, आपने क्या क्या लिखा। क्या नहीं दिख रहा है? क्लियर नहीं दिख रहा है सर। हाँ सर, अभी भी ये अभी देखो अभी क्लियर है? क्लियर है अभी? नहीं सर, अभी भी हाँ थोड़ा सर। है लेकिन चलेगा सर। अभी समझ में। लेकिन कंसेप्ट समझा कि नहीं समझा? दैट इज माय क्वेश्चन। समझा। हाँ सर, समझा। रुको एक मिनट रुको।
देखो अभी ठीक दिख रहा है। हाँ सर अभी हाँ सर अभी अच्छा। चलो अभी मुझे डीवाई बाई डी एक्स का आंसर चाहिए, तो मैं क्या करूं? इसमें से जहां जो जो टर्म में डीवाई बाई डी एक्स है, ये टर्म में डीवाई बाई डी एक्स है और ये टर्म में भी डीवाई बाई डी एक्स है, इनको मैं साथ में ले लूंगा और डीवाई बाई डी एक्स कॉमन ले लूंगा। इनफैक्ट तीन टर्म में इसमें भी है, बराबर ना? हाँ सर। ये और ये जो तीन टर्म बच गए, एक टर्म ये, एक टर्म ये और एक टर्म ये तीनों तीन टर्म को साइड चेंज करके उस तरफ ले लूंगा, बराबर है? हाँ सर। यस तो अभी मुझे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में बोलो क्या मिलेगा, इसमें से क्या मिलेगा? 3xy स्क्वायर। इसमें से क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर। और ये तीसरे टर्म में से क्या मिलेगा? 4y क्यूब। ये तीनों तीन टर्म में से डीवाई बाई डी एक्स निकाल लिया। अब जो तीन टर्म बचे वो उस तरफ जाएंगे, यानी क्या मिलेगा? 5x⁴ नेगेटिव हो जाएगा ना, माइनस, आया ना? हाँ हाँ यस सर -y³ एंड -2xy। देखो समझा? हाँ हाँ सर सर। अब ये पूरा टर्म जो है, ये पूरा टर्म अगले स्टेप पे नीचे डिवाइड कर देना एंड दैट विल बिकम योर आंसर। सो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आपको मिलेगा therefore dy by dx is equal to -5x⁴ -y³ -2xy, the whole thing upon dy by dx का 3xy² प्लस x², 3xy² प्लस x² एंड +4y³। ये आपका आंसर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का। समझा? क्लियर एवरीवन? हाँ हाँ सर। चलो अगला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज y³ प्लस कॉस ऑफ xy इज इक्वल टू x² माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई। चलो इसका डेरिवेटिव चाहिए, बोलो कैसे करोगे? सर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो बीच में प्लस माइनस है, इसलिए डेरिवेटिव स्प्लिट हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ हाँ सर सर। क्या मिलेगा मेरे को बोलो? y³ का डेरिवेटिव क्या मिलेगा बोलो? 3y² 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 इंटू डी वाई बाई डी एक्स डी प्लस डी कॉस एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा बोलो? माइनस साइन माइनस एक्स साइन वाई एक्स वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, चलो बोलो क्या आएगा? इक्वल टू 2x 2x माइनस, इसको x समझेंगे तो साइन का डेरिवेटिव कॉस x प्लस वाई, कॉस लेकिन इनटू में x प्लस वाई का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वाई। बोलो समझा? हाँ सर हाँ सर। अभी एक्स वाई में ये जो है इसमें यूवी रूल लगाना पड़ेगा। 3y² डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स वाई इंटू, अब ये जो एक्स वाई का डेरिवेटिव है, एक्स वाई का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, फर्स्ट एज इट इज वाई का डेरिवेटिव, वाई एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू 2x माइनस कॉस ऑफ x प्लस वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। बोलो समझा?
हाँ सर। हाँ सर। अभी यहाँ पर ये, क्योंकि ये जो बाहर वाला टर्म है वो इस ब्रैकेट के साथ पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो ब्रैकेट ओपन करेगा तो ये इसको भी मल्टीप्लाई होगा, इसको भी मल्टीप्लाई होगा। वैसे ही ये cos x प्लस वाई भी जो है वो वन को भी मल्टीप्लाई करेगा और इसको भी मल्टीप्लाई करेगा। बोलो समझा? यस सर। हाँ सर। आपको ध्रुव, हाँ सर आ रहा है। साई, हाँ सर। हाँ। समझा या नहीं समझा? समझा सर। समझा सर। अभी क्या करने का, नेक्स्ट स्टेप क्या आना चाहिए बोलो? डी बावर डी एक्स तो एक साइड लेना है, बाकी सबको। वेरी गुड। सो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक साथ लेते हैं। सो ये डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म है, ये भी डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म है, और ये भी डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म है। ये तीनों तीन को साथ में लेते हैं तो मुझे मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आएगा, ब्रैकेट में आएगा 3y² माइनस एक्स साइन एक्स वाई, तो स्क्रीन रुक गया। और यहाँ से जो cos x प्लस वाई बनेगा। हाँ, चलो वो आप लिख क्या रहे हो वो हुआ? दिख ही नहीं रहा, बस आवाज, बस आपका आवाज आ रहा है। अभी अभी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है या नहीं दिख सर रहा है? दिख रहा है बट बहुत ब्लर है। बहुत ब्लर है? अरे अजीब है यार, मेरे को यहाँ पर जरा भी ब्लर नहीं आ रहा है। अभी देख। अभी बराबर है? सर अभी भी बहुत ब्लर है। हाँ सर, ब्लड है। रुक जाए। अभी कुछ इम्प्रूव हुआ? देखो अभी कुछ इम्प्रूव हुआ? सर नहीं सर वैसे ही, लेकिन सर चलेगा समझ में आ रहा
ऐसा क्यों चलेगा, चलाने का क्यों भाई। देख अभी। हाँ सर अभी तो। हाँ सर अभी क्लियर। ठीक है। सो बेसिकली देखो, अभी इसमें dy बाई डी एक्स था, इसमें dy बाई डी एक्स था, और एक सामने की तरफ dy बाई डी एक्स वाला टर्म था। अब ये तीनों तीन टर्म को साथ में लेंगे तो ये तो जो था वो 3y² एज इट इज आ गया, ये -x sin xy एज इट इज आ गया, और ये टर्म जो है ना इक्वल टू के इस तरफ जाएगा, तो फिर ये माइनस का प्लस होके जाएगा, बराबर है कि नहीं। हाँ सर। यस सर। तो इसलिए वो प्लस लग करके लिखा है मैंने, और बचे हुए जो टर्म है जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है, वो कौन से टर्म है, जैसे ये 2x है वो एज इट इज है, -cos x + y है वो एज इट इज है, और यहाँ पर कौन सा टर्म है -y sin xy, वो इक्वल टू के उस तरफ है, तो वो इस तरफ साइड चेंज करके आएगा तो +y sin xy बन जाएगा। बोलो समझा। हाँ हाँ सर। अब ये dy बाई डी एक्स का अगर मेरे को आंसर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो इधर सामने डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये वाला जो टर्म था वो वाला टर्म लिखूंगा, तो 2x माइनस कॉस ऑफ x प्लस वाई प्लस वाई साइन एक्स वाई, सो प्लस वाई साइन एक्स वाई, ये सामने के बाजू एज इट इज था, अपॉन में जो यहाँ पर dy बाई डी एक्स का पूरा मल्टीप्लीकेशन वाला टर्म था, वो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है तो सामने जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी मुझे नीचे मिलेगा यस। 3y² माइनस x साइन एक्स वाई प्लस कॉस ऑफ x प्लस वाई, ऐसा मिलेगा। हाँ सर। बोलो समझा। समझा सर समझा। हाँ चलो एक और सम करता हूं। डेटा देखना, x² इंटू e⁻⁴ प्लस, अरे इक्वल टू y² प्लस log ऑफ x प्लस वाई। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x² इंटू e⁻⁴ में यूवी रूल लगाएंगे, तो फर्स्ट एज इट इज e⁻⁴ का डेरिवेटिव e⁻⁴ इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, ऐसा आएगा कि नहीं, हाँ सर। हाँ सर। प्लस e⁻⁴ एज इट इज x² का डेरिवेटिव 2x आएगा, बोलो बराबर है। हाँ सर। अब ये मुझे क्या देगा, व्हाट दिस विल गिव मी, सामने की तरफ डेरिवेटिव लगाओ तो क्या आएगा, y² का डेरिवेटिव बोलो क्या आएगा, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ y²। 2y। 2 into dy। सो 2y इंटू dy बाई डी एक्स dx। हाँ प्लस log x प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा बोलो। सर 1/x+1 हाँ, इंटू डेरिवेटिव किसका, d/dx ऑफ x+। जिसको x समझा उसका, इसको x समझा उसका डेरिवेटिव वापस आएगा, समझा या नहीं समझा। सम। हाँ सर। अभी फर्स्ट टर्म एज इट इज है, यानी यहां पर मैं सामने लिखता हूं x² e⁻⁴ एज इट इज। देखो ये x² e⁻⁴ मैंने लिखा x² e⁻⁴। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई क्या बनेगा, व्हाट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, फर्स्ट एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, एक्स वाई का डेरिवेटिव देखो, एक्स वाई का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, तो लिखा नहीं वो, बोलो समझा। हाँ सर। यस। अब ये जो सेकंड टर्म है वो सेकंड टर्म में कुछ भी नहीं करने का, डेरिवेटिव निकाल चुके तो डायरेक्टली वो लिख दो +2x e⁻⁴ ये सेकंड टर्म हो गया, ये जो टर्म था 2x e⁻⁴ वही लिख दिया, इक्वल टू से उसके सामने की तरफ, सामने y² का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स था, और इसमें ये देखो, इसमें क्या करूंगा, इसका डेरिवेटिव बोलो क्या आएगा,
सो 1 अपॉन में एक्स प्लस वाई एज इट इज रहेगा, लेकिन इसमें x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव dy/dx। सो 1 अपॉन में एक्स प्लस वाई एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy/dx। बोलो समझा? हाँ सर। समझा सर। अब ये ब्रैकेट ओपन होगा, ध्यान से देखना ब्रैकेट ओपनिंग कैसे होगा। ये पूरा टर्म इसको मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा टर्म y को भी मल्टीप्लाई होगा, और यहां पर भी ये 1 अपॉन में एक्स प्लस वाई 1 को भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसको भी मल्टीप्लाई होगा। बोलो समझा? हाँ सर। तो अभी ब्रैकेट ओपन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स क्यूब ई रेस टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। बोलो बराबर। हाँ सर। प्लस एक्स स्क्वायर वाई ई रेस टू एक्स वाई प्लस 2x ई रेस टू एक्स वाई। बोलो समझा? हाँ। हाँ। इक्वल टू के बाद बोलो क्या आएगा? 2y इंटू टू बाई। वाई डी डी 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी ऐसा वाई। बनेगा। बोलो यस और नो? यस सर। ये अब डी वाई बाई डी एक्स वाले कितने टर्म है? तीन टर्म। करेक्ट। सो ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म, इनको साथ में लेंगे अपोजिट साइड पर, और उसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो देखो क्या बनेगा। मुझे मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचेगा एक्स क्यूब ई रेस टू एक्स वाई प्लस 2y प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, जो टर्म में डी वाई बाई डी एक्स नहीं है वो इस तरफ आएगा। अच्छा, ये दोनों टर्म ने साइड चेंज किया था, सॉरी, इसलिए यहां पर माइनस आएगा, अपोजिट साइड पर गए, और उधर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई बचा है, और यहां से क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई ई रेस टू एक्स वाई, और दूसरा आएगा -2x ई रेस टू एक्स वाई, ऐसा आएगा। देखो समझा? हाँ सर। अभी मुझे इसमें एलसीएम लेकर डी वाई बाई डी एक्स का आंसर निकालने का है, तो पहले मैं एलसीएम ले लेता हूं। तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू ये एक्स प्लस वाई, इसको मल्टीप्लाई होगा, एक्स क्यूब इंटू ई रेस टू एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई -2y इंटू एक्स प्लस वाई -1, पूरे के अपॉन में एक्स प्लस वाई आएगा। और वैसा जहां पर, जैसे यहां पर एलसीएम लिया, वैसे इक्वल टू के इस तरफ भी एलसीएम लेंगे। सो मुझे मिलेगा 1 - एक्स स्क्वायर वाई ई रेस टू एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई -2x ई रेस टू एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई आएगा। बोलो बराबर है? हाँ सर। हाँ सर। अब ये एक्स प्लस वाई कट हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा ये जो टर्म है, ये टर्म आप इधर डिवाइड कर दो, तो फाइनल आंसर बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक 1 - एक्स स्क्वायर वाई ई रेस टू एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई -2x ई रेस टू एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई, द होल अपॉन में एक्स क्यूब ई रेस टू एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई -2y इंटू एक्स प्लस वाई -1। ये आंसर हो जाएगा। बोलो समझा? हाँ सर हाँ समझा। सर। दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये इक्वेशन देखो तो आप लोग, साइन ऑफ
एक मिनट, लेट मी जस्ट चेक। एक काम करो, आज यहाँ पर रुकते हैं, अगला बाद में करते हैं। होमवर्क में 1.3, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 इनकम्प्लीट है तो कंप्लीट करना है ना? और क्वेश्चन हाँ नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 चार सॉल्व सम करना बाकी है। है। हाँ, ठीक है सर। 4 सम बाकी क्वेश्चन, था क्वेश्चन। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है, इतना कर लेना। ठीक है। ओके समझा? चलो यस बाय सर। एवरीवन। बाय सर, थैंक बाय यू सर। थैंक यू सर।